सुर की माया पल में मिटायो, सृष्टि पे संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 की विघ्न हरता बुद्धि विधाता, जय जय गजानन लंबोदर 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 लंबोदर। अरे वाह, तो तुम्हारे लंबोदर का ये भी लाभ है। लंबोदर उचित पहचाना तुमने। मैं लंबोदर तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, रोक दो अपनी क्रूरता, अन्यथा तुम्हारा भी वही परिणाम होगा जो तुम्हारे मित्र मायासुर का हुआ। मायासुर का वध हो गया। मेरी सहायता करते करते वीर गति को प्राप्त हो गया मेरा मित्र मायासुर। किंतु कोई बात नहीं, उसका बलिदान सफल हुआ। उसकी सहायता से तो मेरा अनुष्ठान पूर्ण हुआ है। किंतु किसने किया उसका वध? यदि मैं किसी प्रकार इस दुष्ट का ध्यान यहाँ से बटाने में सफल हो जाऊं, तो ये नागों को क्षति नहीं पहुँचाएगा। शीघ्र बताओ मुझे, किसने किया उसका वध मेरे मित्र मायासुर का? देवी आदि शक्ति के आदेश पर। देवी आदि शक्ति के आदेश पर। देवी आदि शक्ति ज्ञात था मुझे, अवश्य ज्ञात था। अरुणासुर के समान वो भी मेरे मित्र मायासुर के वध का कारण बनी होगी। मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है दुर्गमासुर, कि इतनी अपार शक्ति के धनी होने के उपरांत भी देवी आदि शक्ति के नाम के उच्चारण से ही सिहर उठते हो तुम? उनसे युद्ध करने में भयभीत हो, इसीलिए निसहाय नागों को आतंकित कर अपनी शक्ति प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहे हो तुम, है ना? शांत शांत गजमुख शांत। आप किसी का भय नहीं है मुझे। असीम अपार आप राज्य शक्ति का स्वामी हूं मैं। इस गजमुख को पहले भी देखा है मैंने। पहचान गया तुम्हें मैं। तुम वही गजमुख हो ना जिसने अरुणासुर के भवन को नष्ट भ्रष्ट किया था? तुम वही गजमुख हो ना जो स्वयं को देवी आदि शक्ति की संतान पुकारता है? मैं तो क्या, ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं की संतान है दुष्ट। किंतु ये गूढ़ ज्ञान की बात तुम जैसा मूर्ख पाखंडी कैसे समझेगा? अब तो एक ही गुण ज्ञान शेष है सृष्टि में, वो है मेरा बल। और ये मुझे नहीं, तुम्हारी माता को समझना है। तो जाओ और जाकर उनसे कहो तैयार हो जाए मुझसे युद्ध करने के लिए। अब दुर्गमासुर युद्ध के लिए तत्पर, और अब उसमें तनिक भी विलंब नहीं करेगा वो। अब हमारी भूख भी उस असुर के रक्त के पान से ही मिटेगी। अब हमें कोई भी विलंब नहीं करना चाहिए। किंतु वो दुष्ट अकेला नहीं, अपनी संपूर्ण सेना के साथ आएगा। वो दुष्ट अपनी सेना के साथ यहाँ पहुंचे उससे पहले हमारी सेना उसके लिए तत्पर रहेगी माँ। जागो
जागो मेरे असुरों, यथाशीघ्र मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। अपने अपने स्थानों से निकलकर यहाँ आओ मेरे समक्ष मेरे असुरों। मेरा आदेश सुनो मेरे असुरों, यहाँ आओ और नतमस्तक हो जाओ असुर सम्राट दुर्गमासुर के समक्ष। इन असंख्य असुरों का सामना नहीं कर सकेंगे वो देवता। महाराज दुर्गमासुर की, महाराज दुर्गमासुर की। अब वो देवी आदि शक्ति और उसके देवता मेरे इस असुर सेना के समक्ष आने के विचार से ही आतंकित हो उठेंगे। हे लंबोदर गणेश जी, पुनः हमारी रक्षा हेतु आपका कोटि कोटि धन्यवाद। क्षमा याचना भी करता हूं मैं कि समय रहते मैं उस दुष्ट को नहीं रोक सका, और अब वो अपना अनुष्ठान संपन्न कर और इतना शक्तिशाली हो गया है वो कि उसको रोकना असंभव प्रतीत हो रहा है। प्रभु, असीम शक्ति प्राप्त की है मैंने, जिसे मैं तुम सब में बांटकर अपनी सेना को भी शक्ति प्रदान करूंगा। रात्रि का अंधकार कितना भी गहन और स्याह क्यों ना हो जाए, भोर के उजाले की प्रथम किरण से ही मिट जाता है। उसी प्रकार दुष्टता की शक्ति कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, उसे भी धर्म की शक्ति के समक्ष झुकना ही होता है। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए शेषनाग जी, देवी नागलक्ष्मी जी। जो हुआ वो तो होना ही था, किंतु अब मुझे माँ के पास जाना होगा, क्योंकि उन्हें उनके पुत्र गणेश की आवश्यकता है। उन्हें इसकी विशाल सेना के प्रति सचेत करना मेरा कर्तव्य है, इसलिए अब मेरा प्रस्थान अनिवार्य है। भूख का आभास हो रहा है माता, और हमारी ये भूख तो उस असुर के रक्त से ही मिटेगी। हाँ देवी विंध्यावासिनी, अब उस असुर का समय आ गया। प्रणाम माँ। तुमने बहुत कुशलता से उन नागों की रक्षा की है पुत्र गणेश। किंतु माँ वो दुष्ट दुर्गमासुर।
वो दुष्ट अपनी पापियों की सेना लेकर आ रहा है ना, तो आने दो उसे। हम भी अपनी सेना के साथ उसकी सेना का पूर्ण रूप से सामना करने के लिए तैयार हैं। पुत्र कार्तिकेय, देव सेनापति होने के नाते हमारी ओर से इस युद्ध में हमारी सेना का संचालन तुम करोगे। तो असुरों, बताओ मुझे, तुम में से कौन इतना शक्तिशाली है जो इस महायुद्ध में मेरा सेनापति बनने के योग्य है? मैं बनूंगा, 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 मैं बनूंगा। बस बंद करो अपनी मैं की पुकार। जिसमें साहस है, जो मेरा सेनापति बनने योग्य है, वो मेरे समक्ष आए। हम पर तरफ का वार मत करो, जाओ आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, जाओ। दुमुखासुर हूं मैं, दुमुखासुर। सब कुछ राख में परिवर्तित कर सकता हूँ। राख तक क्या, उसका भी अस्तित्व मिटा सकता हूँ। इसीलिए मुझे अपने सेनापति पद के लिए नियुक्त कीजिए, असुर सम्राट दुर्गामासुर जी। इतनी विशाल सेना से सेनापति पद का एक ही प्रत्याशी उभरा है। मैं भी प्रस्तुत हूँ असुर सम्राट। चाहे कैसा भी अस्त्र शस्त्र हो, मुझे भेद नहीं सकता। अपनी योग्यता पर मुझे पूर्णतः विश्वास है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मुझे ही अपना सेनापति चुने। सेनापति के चुनाव में इतनी भी क्या शीघ्रता है? सेनापति तो निर्धारित हो ही जाएगा, क्योंकि अब मैं जो प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रणाम असुरराज, महाविश्चल बुद्धि हूँ, असुर सम्राट, आपका सेनापति। मेरे छल से कोई निकल नहीं पाता और मेरे विष से कोई बच नहीं पाता। छलिया भी हो और विषैले भी, भाई तुम्हारी काट तो किसी सेना के पास नहीं होगी। हमें अतिशीघ्र उस असुर पर आक्रमण कर उसकी कथा समाप्त करनी चाहिए माता। नहीं, अभी हमारा आक्रमण उचित नहीं होगा। किंतु क्यों माता? हम तो युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हैं। पुत्र, तामसिक देवी सर्वथा उचित कह रही है। मैं उस असुर युद्ध के लिए अभी तैयार नहीं।
काट तो मेरी भी नहीं है किसी के पास। हाँ असुर सम्राट दुर्गमासुर जी, मेरी काट किसी के पास नहीं है। मैं इस सभी को काट डालता हूँ। अपने शरीर को देखा है तुमने? आज तक एक फल भी काटा है तुमने कि शत्रु देवताओं के सर ही काटोगे? जितना ये कृष्का है उतनी बुद्धि भी इसकी स्थूल है। प्रणाम असुर सम्राट। किसी को भी विभक्त कर सकता हूँ, इस अभेदी को भी। तुम मुझे विभक्त कर सकते हो तो आओ। हमें परस्पर युद्ध नहीं, अपितु उन दुष्ट देवताओं से युद्ध करना है। इसलिए अपनी समस्त शक्ति का प्रदर्शन वहां दिखाना। देवासुर संग्राम में अभेदी, दुमुखासुर, विशैल बुद्धि और विभक्तासुर, मैं अपनी सेना को 4 भागों में विभाजित करूंगा और तुम चारों को एक एक भाग का सेनापति घोषित करता हूं। इसलिए शीघ्र हमें यहाँ से कूच करना चाहिए, जिससे हम अति शीघ्र उन देवताओं को ढूंढकर उन पर आक्रमण कर सकें। अवैदिक शक्ति अनुष्ठान से दुर्गमासुर ने असीम शक्ति प्राप्त कर ली, इसीलिए उससे युद्ध कर उसका विनाश करने हेतु मुझे अपनी पूर्ण शक्ति जागृत करनी होगी। पूर्ण शक्ति? दुर्गमासुर से वध के लिए मुझे अपनी शक्ति को पूर्ण रूप से एकत्रित करना होगा, जिसके लिए सभी देवियों को मुझ में समाहित होकर मुझे अपनी शक्ति प्रदान करनी होगी। किंतु उसके भी उपरांत 3 दिवस तक मुझे प्रभु महादेव की उपासना करनी होगी। मैं शक्ति हूं और शिव मेरे पुरुष पक्ष। एक दूसरे से विहीन रहकर हम दोनों ही अधूरे हैं। अवैदिक अनुष्ठान से प्राप्त शक्ति को साथ लेकर आने वाले असुर से निपटने के लिए मुझे वैदिक अनुष्ठान करना होगा, जिससे शिव की पूर्ण शक्ति शिवा को प्राप्त हो और वो पूर्णता प्राप्त करे। और मेरा वैदिक अनुष्ठान पूर्ण होने तक मेरा अस्त्र शस्त्र धारण करना वर्जित। मैं विश्वास दिलाता हूं माता कि इन 3 दिनों में आपको अस्त्र शस्त्र धारण करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं उचित कह रहा हूं ना भ्राता? हाँ भैया, हाँ, माँ अवश्य उन असुरों को नष्ट करेंगी, किंतु उसके पूर्व हमें युद्ध नहीं करना चाहिए उनसे। मुझे चिंता है कि वो दुष्ट अभी बहुत निकट पहुंच चुके हैं और अग्रज कुमार कार्तिकेय युद्ध के लिए तत्पर हो रहे हैं।
समय आ गया है उन दुष्ट देवताओं को उनका उचित स्थान बताने का और इस जगत में असुरों का वर्चस्व स्थापित करने का। प्रतिशोध महिषासुर के वध का, प्रतिशोध शुंभ निशुंभ के निर्मम वध का, प्रतिशोध मेरे मित्र मायासुर, महाबली अरुणासुर, करल तरल और तापिक जैसे महान असुरों की मृत्यु का। प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। किंतु उनसे भी अधिक मेरे पिता महान योद्धा असुर रुरु के वध का। प्रतिशोध लेने का समय आ गया है। प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। इसे देखकर ही विचार जागृत हो रहा है मेरे मन में कि अभी इसी क्षण नष्ट कर दूं इस संपूर्ण सेना को। भैया आवेशित होकर कहीं ऐसा युद्ध न आरंभ कर दें जिससे हमारी सेना को अधिक क्षति पहुंचे। जो भी हमें करना है वो पर्याप्त सोच विचार के उपरांत ही करना है। अब किसी सोच विचार की आवश्यकता नहीं है। झोंक दो स्वयं को युद्ध में। यदि कोई हमारे मार्ग में आए तो बंदी बना लो उन देवताओं को और फिर देवी आदिशक्ति का वध करने के उपरांत हमारा प्रतिशोध पूर्ण होगा और इस जगत में हम असुरों के निर्बाध शासन का स्वप्न भी वास्तविकता में परिवर्तित होगा। यह अनुचित प्रकार से शक्ति प्राप्त करके आया है ना, तो हम भी इसे उचित और अनुचित के मध्य का पाठ सिखा ही देंगे कि धर्म की शक्ति ही सर्वोपरि है और कोई भी असुर चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो जाए, किंतु धर्म युद्ध में हमसे उसकी पराजय होना ही उसकी नियति है। हर हर महादेव, महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिना योजना और युक्ति के इस युद्ध का आरंभ नहीं होना चाहिए। भैया आपको अपने आवेश पर स्वयं पर नियंत्रण पाना ही होगा, अन्यथा यहाँ हाहाकार मचेगा। प्रतिशोध, 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 प्रतिशोध। गणेश, तुम्हारी इस उलझन को दूर करने की एक बहुत ही सरल युक्ति है। युद्ध के नियमों के विपरीत दिवस के प्रकाश में नहीं अपितु रात्रि के अंधकार में युद्ध करने के लिए तत्पर रहते हैं ये असुर। इसीलिए अभी युद्ध करने के लिए इतने आतुर हो रहे हैं ये। किंतु यदि तुम अपनी वाक्पटुता से दुर्गमासुर को युद्ध के नियमों का स्मरण करा सके तो। समझ गया भैया, अब आपकी इस युक्ति को सफल करने का दायित्व मेरा है। ओम लंबोदराय नमः। चलिए मूषक जी। नमः। ओम बुद्धिदाताय नमः। ओम सिद्धिदाताय नमः। में संकट है जब कोई आयो, महिमा से अपनी प्रभु ने बचायो। लंबोदर 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 लंबोदर। तो तुम पुनः प्रकट हो गए दुष्ट गजमुख, किंतु इस बार मुझसे बचकर भाग नहीं सकोगे तुम।
सावधान अनुज। गणेश, गणेश जी, इन दुष्ट असुरों का तनिक भी विश्वास नहीं किया जा सकता। समस्त नियमों और मर्यादाओं का उल्लंघन कर ये गणेश जी पर घातक प्रहार कर सकते हैं। तो हमें भी उनके साथ रहना चाहिए, जिससे समय पड़ने पर हम उनकी सहायता के लिए प्रस्तुत रह सके। हाँ हाँ अवश्य, हमें आगे बढ़ना ही चाहिए। नहीं 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 देवराज, हमारे हस्तक्षेप का समय नहीं आया है अभी। सदा स्मरण रखिए, युद्ध में विजय प्राप्ति के 3 आधार स्तंभ होते हैं। प्रथम, उचित रणनीति। द्वितीय, उचित योद्धा। और तृतीय, उचित समय पर आक्रमण करना। इसीलिए इस समय गणेश पर अपना विश्वास रख हमारा शांत रहना ही उचित होगा। बड़ी ही निडरता से टिकी हो गजमुख बालक, किंतु स्मरण रहे, जो योद्धा भ्रामक निडरता से अपने सहयोगी योद्धाओं को युद्ध में पीछे छोड़कर निकल आते हैं, वही युद्ध में सर्वप्रथम मृत्यु को प्राप्त होते हैं। युद्ध? कैसा युद्ध? कहाँ है ये युद्ध? क्या अर्थ है तुम्हारा? ये युद्ध नहीं तो क्या है? अरे असुर जी, इतना भी नहीं ज्ञात आपको? अचानक इस प्रकार युद्ध कहाँ आरंभ होता है? सर्वप्रथम दोनों पक्षों में युद्ध के नियम निर्धारित किए जाते हैं, फिर युद्ध की तुरही ध्वनित होती है, तब आरंभ होता है 2 महाशक्तियों के मध्य युद्ध। नियम विहीन युद्ध तो पशु करते हैं, महायोद्धा नहीं। ये इस दुष्ट से गणेश जी क्या वार्तालाप कर रहे हैं? करना क्या चाह रहे हैं? देवराज, रात्रि के अंधकार में अधिक सशक्त होने वाली अपनी आसुरी शक्तियों से बिना नियम निर्धारित किए युद्ध करने के अभ्यस्त होते हैं ये असुर। किंतु गणेश, इसे उत्तेजित कर इसे हमारा नियम स्वीकार करवाने का प्रयास कर रहा है। असुर जी, यदि वास्तव में आप अपराजय हैं, अत्यंत शक्तिशाली हैं, परम साहसी हैं, तो नियम निर्धारित कीजिए, फिर एक महायोद्धा के समान युद्ध कीजिए मुझसे, तभी तो होगा युद्ध। नियम तो बालकों की क्रीड़ा के लिए उपयुक्त होते हैं गजमुख। युद्ध का तो एक ही नियम होता है, विजय। विजय प्राप्ति करना। आपका ये कथन तो एक ही बात प्रमाणित कर रहा है असुर जी। क्या प्रमाणित कर रहा है मेरा कथन? यही कि आप साहस का प्रदर्शन अवश्य कर रहे हैं, किंतु भीतर ही भीतर अत्यंत भयभीत हैं आप कि कहीं नियमानुसार युद्ध करने पर आपकी पराजय ना हो जाए। न भय न पराजय, दुर्गमासुर के साथ इन दोनों की कोई संभावना नहीं। तो फिर युद्ध के नियमों को स्वीकार करने में इतना संकोच क्यों असुर जी? नहीं नहीं, भयभीत तो आप अवश्य हैं, है ना? सर्वशक्तिशाली हूँ मैं, अजय हूँ मैं, ना पराजय का डर, ना किसी नियम का। तो कहो, युद्ध के क्या नियम हैं तुम्हारे? तुम्हारे नियमों के अनुसार तुम्हें धूल धूसरित करेगा ये अजय दुर्गमासुर। कहो, शीघ्र कहो, क्या नियम है तुम्हारे? इस युद्ध के लिए तो एक ही नियम पर्याप्त है। हमारा युद्ध सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही होगा, जिसके उपरांत दोनों सेनाएं अपने अपने शिविर में लौटकर विश्राम करेंगी, ताकि आगामी दिवस के युद्ध के लिए तत्पर हो सकें। स्वीकार है मुझे। किंतु इस नियम की आवश्यकता तो तब होगी
जब प्रथम दिवस के युद्ध के उपरांत तुम में से अगले दिवस इस युद्ध में कोई भी प्रस्तुत हो सकेगा। युद्ध के लिए कौन प्रस्तुत हो सकेगा और कौन नहीं, इसका उत्तर तो कल युद्ध भूमि में ही प्राप्त होगा। अवश्य, समय आने पर वो उत्तर भी प्राप्त हो जाएगा हमें। असुर सम्राट, उसके वाक्य चातुरी में उलझकर शत्रु का नियम स्वीकार कर लिया आपने। असुर सम्राट, असुर हैं हम, असुर। हम आज तक किसी नियम में नहीं बंधे, तो आज क्यों बंधे? हाँ असुर सम्राट, सर्वथा अनुचित ही था ये आपका उसके छल में उलझना। सम्राट, मेरे सेनापतियों, जब तुम्हें पूर्ण रूप से विश्वास हो गया है तो उन्हें भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा होगा कि मैं उस गजमुख के वचनों से प्रभावित हो गया। किंतु सत्य तो ये है कि मैं उनके छल को पूर्व में ही समझ गया था, क्योंकि युद्ध तो देवी आदि शक्ति के साथ था, किंतु वो देवसेना में उपस्थित नहीं थी। वो यहाँ नहीं है तो फिर कहाँ है वो? कहीं कोई योजना तो नहीं गढ़ रही। इसलिए भोर तक का समय प्राप्त करने के लिए मैंने उसका नियम स्वीकार किया, जिससे मैं ज्ञात कर सकूं कहाँ है वो, क्या कर रही होगी। मुझे आभास हो रहा है कि माँ ने अपना अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। प्रथम पूज्य गणेश जी, देव सेनापति कुमार कार्तिकेय, अब हमें भी अपनी रणनीति निर्धारित कर लेनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि दुर्गमासुर आपके वचनों में उलझ गया और उसने हमारी दिन में युद्ध करने की अवस्था को स्वीकार कर लिया, जिससे हमें अपनी रणनीति स्थिर करने का समय भी प्राप्त हो गया। दुर्गमासुर मेरे वचनों में नहीं उलझा देवराजेंद्र, क्योंकि अपने शत्रु का प्रस्ताव स्वीकार करने वालों में से नहीं है वो दुष्ट। अवश्य इसके पीछे उसकी कोई कपट योजना है। तो
कहीं उसे माता के अनुष्ठान की सूचना तो प्राप्त नहीं हो गई? कहीं उसे यह तो ज्ञात नहीं हो गया कि माता का अनुष्ठान पूर्ण होने तक अगले 3 दिवस माता अपने अस्त्र शस्त्र धारण नहीं कर पाएंगी? शांत देव राजेंद्र, ये युद्ध भूमि है और हमारे गुप्त संवाद अपने मन में ही रहे तो उत्तम है, क्योंकि ज्ञात नहीं किस प्रकार ये गुप्त संवाद शत्रु शिविर तक पहुंच जाए। मैं इस तप के तेज को भेद कर आगे बढ़ पाने में असमर्थ हूँ। मैं अभी ये समाचार स्वामी को देता हूँ। असुर सम्राट दुर्गावासुर को विनाश लोचन का प्रणाम। प्रणाम नहीं, सोचना चाहिए मुझे। शीघ्र बताओ मुझे, जो भेद ज्ञात करने के लिए मैंने तुम्हें तुम्हारे भ्राता नाश लोचन को भेजा था, क्या तुम उसे प्राप्त करने में सफल हुए? हाँ असुर सम्राट, समाचार उत्तम है और आपकी परम शत्रु देवी आदिशक्ति किसी अनुष्ठान में व्यस्त है और आपको यह जानकर अति प्रसन्नता होगी कि आगामी 3 दिवसों तक वो किसी भी अस्त्र शस्त्र को धारण नहीं करेंगी। और 3 दिवस पूर्ण हो जाने के पश्चात मैं उससे अस्त्र उठाने का अवसर ही नहीं दूंगा और उससे पूर्व ही वध कर दूंगा उस निहत्ती देवी का।